उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त। यकीनन कहा जा सकता है कि 13 में सब हैं और 100 में भारतीय जनता पार्टी। तो पांचों की पांचों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः। देखिए, जो कानून व्यवस्था जो पहले 5 साल से चली आ रही है वो यथावत रहे, हमारे लिए तो इतना बहुत कुछ है। और 14 दिन का लेट जितना होगा उस पर जो है विद इंटरेस्ट किसानों को मिल जाएगा, और वो हमारे को इस सरकार ने दिया है। मुद्दे तो अब गाजियाबाद में खत्म हो चुके हैं, अब तो इंतजार है रिजल्ट का। सुरक्षा जो इस सरकार ने दी है वही आगे मतलब हम उम्मीद करते हैं वही देगी, और यही सरकार आने वाली है। और भाजपा सरकार सोचने वाली बात है ही नहीं। फिर से बब्बा की सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी, 5 की 5 सीट सीखेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। नाम किसी व्यक्ति विशेष का लेना यहाँ पे उचित नहीं है, ठीक है? वो आपको भी पता है, सबको पता है, और पता है इसलिए बीजेपी को वोट पड़ा है। मैंने अभी 113 सीटों पर बात की, मैं पुनः वही बात कर रहा हूँ। किसी भी आप विधानसभा का नाम ले लीजिए, विधानसभा में रहती तो जनता ही है। मुद्दा इस वक्त पूरे प्रदेश की जनता के मन में जो है, जो सुशासन 100% लॉ एंड ऑर्डर मिला। जितने भी बाहुबली हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जेल के सिक्चों के पीछे ही नहीं गए। 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनकी कुर्क हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, आम आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में गाजियाबाद में पहले चरण में ही चुनाव हो चुके थे, लेकिन सबके जहन में अभी भी एक सवाल ये है कि इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये इस बार किसकी सरकार को सोच रहे हैं कि वो आने वाली है। हालांकि ईवीएम में जिसकी भी सरकार आने वाली होगी उसका जो वोट है वो फिलहाल बंद है, किस्मत बंद है। लोगों से बातचीत करते हैं। जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय त्यागी। त्यागी जी, क्या लग रहा है? फैसला तो ईवीएम में बंद हो चुका है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, प्रथम और द्वितीय चरण में 113 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार का कुशासन पूर्व की सरकारों में रहता था और 2017 से 2022 तक जो सुशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त, बहन बेटियों की सुरक्षा पर जो सुशासन प्रदेश को मिला उसके दम पर यकीनन कहा जा सकता है कि 13 में सब हैं और 100 में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, गाजियाबाद को लेकर बात करते हैं। 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की यहाँ? देखिए, ऐसा है, गाजियाबाद में महानगर में 3 सीटें हैं, जिले में 2 सीटें हैं। जहाँ तक हम 5 सीटों के संदर्भ में बात करें तो 5 की 5 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा उम्मीद है कि पुणे जो है 5 की 5 सीट। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है जी। राजीव जी, क्या लगता है जो भी सरकार आएगी किन मुद्दों पे इस बार काम करने वाली है? देखिए, जो कानून व्यवस्था जो पहले 5 साल से चली आ रही है वो यथावत रहे, हमारे लिए तो इतना बहुत कुछ है। बाकी उन्होंने अभी गन्ने के उस पर भी किसानों के लिए बोल दिया है कि 14 दिन में आपका बकाया जो है वो हो जाएगा, और 14 दिन का लेट जितना होगा उस पर जो है विद इंटरेस्ट किसानों को मिल जाएगा। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सिंचा है। मुकेश जी, क्या लग रहा है ईवीएम से कौन बनने वाला है इस बार? देखिए, जैसे संजय जी ने और राजीव जी ने बोला है, नागरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और वो हमारे को इस सरकार ने दिया है। मुद्दे तो अब गाजियाबाद में खत्म हो चुके हैं, अब तो इंतजार है रिजल्ट का। सुरक्षा जो इस सरकार ने दी है वही आगे मतलब हम उम्मीद करते हैं वही देगी, और यही सरकार आने वाली है अभी। अच्छा, पूरी अभी जो चरण जो चुनाव हो चुके हैं उसके बारे में भी और आगे जो होने हैं उनके बारे में भी। अच्छा, उम्मीद है कि दोबारा से जो है भाजपा सरकार आ जाएगी, इनका उम्मीद है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमलकांत शर्मा है। और भाजपा सरकार सोचने वाली बात है ही नहीं। फिर से बब्बा की सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी, 5 की 5 सीट सीखेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी।
अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार अगर सरकार जो आप कह रहे हैं उनकी बन जाती है जी। तो ऐसे कौन से काम है जिन पर इस बार वो शुरुआत करने वाले जो पिछले कार्यकाल में रह गए? जो योगी जी की सरकार में मेरे हिसाब से तो कोई कार्य वो रहा ही नहीं उनका। जो जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें बढ़ाना है, केवल राम मंदिर बनाना है, जो कानून व्यवस्था चल रही है उसे यथावत रखना है। आप देख ही रहे हो कि सारे बाहुबली जितने भी गद्दावर नेता थे या जितने भी कोई भी क्या थे, किस व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है, वो सब कहाँ पे हैं, उनकी क्या स्थिति आज की स्थिति में। और अगर 1% अगर सरकार ये एक चीज़ बताइए, जब आपको पता है कि जो भी बाहुबली है जी और भाजपा सरकार आनी है जी, तो फिर नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, नाम किसी व्यक्ति विशेष का लेना यहाँ पे उचित नहीं है, ठीक है। वो आपको भी पता है, सबको पता है, और पता है इसीलिए बीजेपी को वोट पड़ा है। 5 की 5 सीट आएगी, बहुमत से आएगी हमारे यहाँ पे, और सरकार भी बाबा जी बनेगी। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि 5 की 5 सीट जो है बहुमत से आने वाली है, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए और जो समीकरण बन रहे हैं उसमें मोदी नगर और लोनी की सीट जो है थोड़ी खतरे में दिखाई दे रही है। आपसे बात करना चाहेंगे, लोनी और मोदी नगर की सीट खतरे में दिखाई दे रही है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है वो, तो लगता है कि हाँ टक्कर कांटे की हुई होगी। देखिए, ऐसा है जितेंद्र भाई, मैंने अभी 113 सीटों पर बात की, मैं पुनः वही बात कर रहा हूँ। किसी भी आप विधानसभा का नाम ले लीजिए, विधानसभा में रहती तो जनता ही है ना, और जनता के मन में क्या है, जनता बहुत चुनावों से पहले ही, आचार संहिता से पहले ही अपना मन बना चुकी थी। मुद्दा इस वक्त पूरे प्रदेश की जनता के मन में जो है, जो सुशासन 100% लॉ एंड ऑर्डर मिला और जो माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। आपने देखा होगा, आपने 2000 करोड़ से अधिक, चाहे वो मेरठ के हाजी कबाड़ी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, जितने भी बाहुबली हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जेल के शिक्षों के पीछे ही नहीं गए। 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनकी कुर्क हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, आम आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा। आम आदमी अगर पहले 10,000 रुपये कमाता था, वो 10,000 रुपये वो फैक्ट्री से लेकर के घर नहीं पहुंच पाता था, रास्ते में उसके लूट लिए जाते थे। अच्छा, लूट की वारदात की बात की जाए तो अभी भी गाजियाबाद में लगातार हो रही हैं, कल भी 2 लूट हुई हैं। बात ये करते हैं, किसानों को लेकर जो है राजनीति बड़ी तकड़ी चल रही थी, गाजियाबाद को भी लेकर बात करें, जाट किसान ऐसे थे जो कहा जा रहा था कि वो इस बार बीजेपी से नाराज़ हैं, तो लगता है आपको कि हाँ वाकई वो नाराज़ थे और उन्होंने अपनी नाराज़गी वोट के रूप में दर्ज कराई होगी? जितेंद्र भाई, ऐसा है, किसान हमारे देश में समझना होगा लोगों को। दिक्कत क्या है कि लोग बिना गहन जानकारी के और इस तरह की अपनी निजी स्वार्थों के हेतु जो है गलत मिथ्या बातों का प्रचार करते हैं। देश के अंदर 70% जो आबादी है वो किसान है, पहले तो ये चीज़ समझनी होगी। और किसान कोई जाति नहीं होती, समस्त जातियाँ जो 70% हैं किसान, उसमें समस्त जातियों का निहित है। ऐसा नहीं है जाट भाई ही किसान है, त्यागी भी किसान है, कश्यप भी किसान हैं, जाटव भाई भी किसान हैं, निषाद मल्ला कुमार ये भी किसान है, जमींदार जिसके पास ज़मीन है वो किसान है। ठीक, तो अब किसान को केवल जाट तक सीमित कर देना। और रही बात दूसरी, देखिए किसान भी तो भारत का और इसी उत्तर प्रदेश का नागरिक है ना। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, क्या किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, क्या किसान बलात्कारी हो सकता है? क्या किसान हत्यारा हो सकता है? अरे किसान का काम है, किसान तो अन्नदाता है हमारा। आपने देखा नहीं, 1.5 वर्षों तक चले कथित किसान आंदोलन में बलात्कार की घटनाएं हुई, हत्याओं की घटनाएं हुई, वहाँ दलित भाइयों को भी मारा गया। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि देश और प्रदेश की जनता जागरूक है, इन्हें तथाकथित वो जमाने लद गए अब। अच्छा, लेकिन जिनको आप तथाकथित कह रहे हैं उन्हीं को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कुछ किसान हमसे नाराज हैं और मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने कहा ना, जिनको मैं तथाकथित कह रहा हूँ, तथाकथित नहीं, आप शब्दों को तोड़े मरोड़े ना। मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, आप दोबारा से देख लीजिए, मोदी जी का इंटरव्यू अभी भी सोशल मीडिया पे है, रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ किसानों को, उन्होंने तथाकथित नहीं, तथाकथित शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है। उन्होंने कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ किसान, आप अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार आने दीजिए, उन तथाकथित किसानों की पोल पट्टी खुल चुकी है, जनता के सामने नंगे हो चुके हैं। उनका किसानों के हितों से, और उनके वो किसान हितैषी नहीं थे, वो तो स्वार्थ निजी हितैषी थे। उनकी तथाकथित जनता के सामने पोल खुल चुकी है। अगर ऐसा नहीं था तो इस तथाकथित आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत जी,
एक बार लोकसभा का और एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं ना, जमानत जब्त हुई है ना दोनों बार। तो वो इस देश में जो 70% आबादी है किसानों की, उनके ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े किसान नेता हैं वो। उनके पिता सर्वमान्य किसान नेता थे। इन्होंने अपने पिताजी की छवि को भी दागदार करने का काम किया, और इनकी पोल तो जब जनता ने इनकी 2 बार जमानत जब्त कर दी, जो व्यक्ति अपनी एक विधानसभा में या एक लोकसभा में अपनी जमानत नहीं बचा सकता, वो देश की 70% आबादी का नेतृत्व करने का दावा कैसे कर सकता है? तो चलिए देखिए, ये भी बात देखेंगे। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि बीजेपी दोबारा आ रही है, गाजियाबाद में 5 सीट ला रही है। अब पूरे राज्य की बात करें तो कितनी सीट मान के चल रहे हैं इस बार? देखिए 272 प्लस, पार्टी का संगठन का नारा है 325 प्लस। लेकिन अगर आपकी बातों को भी हम देखें और समस्त आकलन भी करें तो पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ हमारा आकलन है। हम पार्टी के कथन से बिल्कुल सहमत हैं। आप देखेंगे 10 तारीख में, लेकिन 272 से कम किसी भी सूरत में नहीं। इन विपक्षियों के देखिए अब तमाम आकलन हैं। अब आप कह रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि भाई जयंत जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, अखिलेश जी का गठबंधन। देखिए प्रदेश की जनता जागरूक है। मैं बार बार हर बार इस बात को कहता हूँ, जो व्यक्ति जागरूक होने का अर्थ ये है जनता का, आप समझिए, जो व्यक्ति 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, जो व्यक्ति हर चरण में एक नया पार्टनर लेकर के चल रहा हो, पश्चिम में कोई और, पूर्व में कोई और, अवध में कोई और, बुंदेलखंड में कोई और, जो इस प्रकार के पार्टनरशिप कर रहा हो, जिसे अपने एक पार्टनर पर ही भरोसा ना हो। चलिए, कुल मिलाकर आप अखिलेश यादव को कहना चाह रहे हैं, और भी लोग हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपका कहना है बीजेपी आने वाली है, लेकिन कितने सीटों से आने वाली है? देखिए मैं इतनी राजनीति में तो नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कितनी, लेकिन हमें इतना पता है कि बहुमत के साथ आ रही है। पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आ रही है। तो चलिए देखिए, यहाँ लोगों का ये कहना है कि गाजियाबाद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो एक बार फिर पहले की तरह 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा, और साथ ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। बहरहाल कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिनों का समय बचा है, और उसमें देखते हैं कि इस बार 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।